कि उन्होंने नया फ़ोन ले लिया हुआ है अब, तो उनके पास 5G फ़ोन है, तो उनके अपने फ़ोन में जियो अनलिमिटेड चल जाएगा। इस टहनी में है ये थोड़े से, बाकी तो पूरा पेड़ खाली हो गया है। 2 शाड़े हटके होंगे तो वो यहीं पे सड़ गए हैं, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा गुट्टियाँ हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग खेत को जा रहे हैं हम अभी शाड़े उठाने। शाड़े तो मतलब ख़त्म ही हो गए हैं अब, लेकिन थोड़े पूरे बचे हुए हैं, मतलब सड़े हुए गुटली के लिए। तो इसलिए थोड़ी जैसे बच्ची हुई थी तो वो गुटलियाँ इकट्ठा करने को, तो वो करने जा रहे हैं हम लोग। और ये साहब जो उठे हुए हैं अभी अभी सो के, स्कूल से आके 2:30-3 बजे सोया था, तो अब भी उठा है। तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रखा है, अभी बहुत ज़्यादा चुंचू कर आया, तब से लेकर चल भी नहीं रहा था, खुद मेरे को उठाओ बोल रहा था। तो अभी पीठ में बैठ के भी चैन नहीं है इनको। अभी बोल रहा ऐसे मत पकड़ो, ऐसे करो, ऐसे मत करो। अभी इसका मूड ख़राब ही है। सही से शायद नींद पूरी नहीं हुई आज इसकी, नहीं तो 3-4 घंटे की नींद के बाद तो ये फिर बिल्कुल फ्रेश उठता है। आज के व्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं शाम के वक्त, क्योंकि अभी तक करी थी मैं एक व्लॉग एडिट, अभी जाएगा वो। आजकल इन दिनों में मैंने ढंग से ना व्लॉगिंग की है ना एडिटिंग की है, तो अभी भी आज भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी सोचा मैंने पहले कर देती हूँ एडिटिंग, तब तक ये भी उठ जाएगा। तो और तब को ये उठ गया। आजकल मेरे पास डाटा भी नहीं है, क्योंकि मैंने और इसके पापा ने सिम वापस से एक्सचेंज कर ली है अपनी अपनी, क्योंकि उन्होंने नया फ़ोन ले लिया हुआ है अब, तो उनके पास 5G फ़ोन है, तो उनके अपने फ़ोन में जियो अनलिमिटेड चल जाएगा, तो इसलिए उन्होंने अपनी सिम वापस ले ली। और मेरे पास है एयरटेल की, और एयरटेल में 5G नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को अब मुश्किल हो रही है। जब से उन्होंने फ़ोन लिया है तो मेरी मुश्किल हो रही है अब डाटा के बिना। तो मेरे को फिर उनका वेट करना पड़ता है, जब घर को आते हैं तो तब वीडियो अपलोड करती हूँ मैं उनका वाईफाई लेके। इसीलिए आजकल मेरी वीडियोस ऐसे ही 8:30, 9, 9:30 बजे आती है, नहीं तो मैं 6-7 बजे डाल देती हूँ। तो पहुँच गए हम लोग खेत में, टोशनाला वाले खेत में आए हैं हम लोग। यहाँ पे हैं गुटलियाँ, मतलब इस यहाँ तो अभी तो कम ही है, दिखाई नहीं देगी ढंग से। ये साड़े हैं सड़े हुए कहीं कहीं पे ऐसे, तो इनकी गुटलियाँ उठा के ले जाएंगे। ये रखी है इसकी दादी ने थोड़ी सी इकट्ठा करके, थोड़ी पूरी बची हुई है अब, बाकी तो काफ़ी तो ले गए सास माँ। और इस बार ना हमने ज़्यादा गुटलियाँ इकट्ठा नहीं की है, ना ही हमने इस बार शकोरी रखी, क्योंकि इस बार हमारे पास साड़े के पेड़ ही नहीं है। मतलब यहाँ पे थे हमारे पास 2 पेड़ इस खेत में बड़े बड़े, तो काफ़ी ज़्यादा साड़े इकट्ठा हो जाते थे। एक ये है तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे, और बाकी खेतों में भी थे, तो काफ़ी तो क्या अपना जैसा गुजारा हो जाता था। लेकिन पिछले साल काट दिए हैं हमने लगभग काफ़ी ज़्यादा पेड़। इस खेत में ही था, यहाँ पे परे था, अभी यहाँ पेड़ के बीच पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ परे था एक पेड़ बहुत बड़ा साड़े का, तो वो काट दिया हमने, क्योंकि वो ना ऐसे यहाँ पे तो उतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेब की पेड़ है, इस पेड़ के नीचे कुछ नहीं है। और लेकिन परे वाले पेड़ के नीचे ना गोभी वगैरह लगाते थे हम, गोभी या कुछ भी अनाज वगैरह लगाते थे। तो हमारे यहाँ पर बोलते जैसे जुआरा होना, कि वो साड़े गिरते थे। अंजी रुको ना 1 मिनट, ये नहीं नीचे वाले फेंकने। तो ना कुछ भी लगाते थे तो वो साड़े गिरते थे नीचे, तो वो नीचे हो ही नहीं पाते थे उन साड़ों की वजह से, वो गिरते थे उनके ऊपर, तो जिसकी वजह से वो क्या बोल सकती हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूँ मैं। मतलब जैसे ही वो पनपना स्टार्ट होती थी ना, कोई भी सब्जी अनाज वगैरह हम लगाते थे, तो जैसे ही वो थोड़ा सा भी पनपना स्टार्ट होते थे, वैसे ही साड़े ऊपर से गिर जाते थे और उनका सिर फूट जाता था। तो मतलब जिसकी वजह से वो होते ही नहीं थे फिर।
बहुत कम होते थे उसके नीचे, तो इसीलिए वो वाला पेड़ काट दिया हमने। और दूसरा पेड़ था वो था दूसरों के खेत को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए वो भी काट दिया। और बाकी खेतों में भी ऐसा ही था, जुआरा हो रहा था मतलब, तो इस चक्कर में काट दिए मैक्सिमम पेड़। तो इस बार हमारे पास बहुत कम साड़ी हैं, तो ना ही शिकोरी रखी ना ही गुटलियाँ इकट्ठा की, बस यही पेड़ है। तो इसके नीचे थोड़ी सी निकाली थी सासू माँ ने, वो रखी है उन्होंने घर में ले जाके। तो अब थोड़े से ही साड़े बचे हैं, अब तो साड़े ख़त्म हो गए हैं। इस टहनी में है ये थोड़े से, बाकी तो पूरा पेड़ खाली हो गया है। तो मुझे बोला था सासू माँ ने कि अभी की ये भी उठ जाएगा अभी, तो ये गुड़लियाँ इकट्ठा करके ले आए। लेकिन मैं तब को वीडियो एडिट करने में लग गई। मैंने सोचा था इसके उठने से पहले आऊँगी मैं, थोड़ी सी तो उठाने को, लेकिन फिर भी वीडियो एडिट करते करते ये उठ गया उठने को। तो अब आई हूँ मैं इसके साथ ही। बहुत ज़्यादा बातें हो गई अब। इसके पापा बोलते हैं मेरे को कि कम बातें किया कर, मतलब लोग बोर हो जाएंगे। मैं एक ही टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा खींच लेती हूँ, कहीं पे भी एक बार बात करनी शुरू हो जाती हूँ तो बंदी नहीं होती हूँ। तो आप लोगों ने बताना मेरे को, अगर आप लोग बोर होते हैं मेरी बातों से तो कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं मतलब अपने से ज़्यादा और कुछ दिखाऊँगी। तो गाइस अभी 6:30 हो चुकी है, गिर गई थी। 6:30 हो चुके हैं और ऊपरली साइड तो कम ही थे, मुझे लगा इतना ही है, लेकिन अभी आई मैं निचली साइड को। और यहाँ पे ना घास के बीच में है काफ़ी ज़्यादा, मतलब घास के बीच में ना ऐसे गिर गए होंगे, दो साड़े हटके होंगे, तो वो यहीं पे सड़ गए हैं। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा गुट्टियाँ हैं। यहाँ पे तो मैंने उठा ली और बहुत ज़्यादा फिसलने को बन गया है। यहाँ पे थोड़े से इधर भी है, तो ये करी हूँ मैं जल्दी जल्दी। सारे तो नहीं हो पाएंगे, शायद नीचे भी गिरे होंगे, इतना तो नहीं हो पाएगा मेरे से। एक तो मैंने दराटी भी नहीं लाई, मुझे ये ख्याल ही नहीं रहा कि घास के बीच में भी हो सकता है, तब तो मैं दराटी लाती तो मिल जाती मेरे को जल्दी से। अब घास के बीच में थोड़ा सांप वगैरह का डर भी होता है, तो थोड़ी जैसे उठा लेते हैं जल्दी से। इतने कर लिए हैं मैंने, बहुत कम ही उठाए। हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, ऊपर से ये मेरे को बार बार बोल रहा है मैंने नीचे आना, इसको मैं उठा नहीं सकती वैसे गंदे हाथों के साथ। तो गाइस इतनी इकट्ठा कर ली मैंने और 7:30 हो गए हैं। अभी जा रहे हैं हम दोनों घर को। बहुत मुश्किल था वहाँ से उठाना इनको, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा था। और बहुत ये साड़े के वो ही थे ना, सड़े हुए, वहाँ पे तो ऐसा स्लिपरी हो गया था गिरने को। बड़ी मुश्किल से किया इतना। अभी बची हुई है, अभी वो ख़त्म नहीं हुई है। अब देखेंगे किसी और दिन आएंगे, कल परसों। मेरी तो हत्ती आ गई इतने से ही इनको उठा के ही। तो अभी चल पड़े हम दोनों घर को। तो गाइस खाना खा के आ गए हैं हम लोग नीचे और अभी काट रही हूँ मैं सूट। ये सूट दिया है मम्मी वगैरह ने अर्नव के लिए, जो फंक्शन रखा था उस दिन दिया है उन्होंने, मतलब ऐसे सूट लाए थे उन्होंने सबके लिए। तो मैंने ये वाला कलर चूज़ किया था, तो ये सिला रही हूँ मैं एक स्पेशल डे के लिए, क्योंकि 1-2 दिनों के बाद मेरा एक स्पेशल डे आने वाला है। कईयों को तो पता ही होगा, लग ही गया होगा, नहीं होगा तो स्टे ट्यून्ड। 2-3 दिनों बाद व्लॉग्स आ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इसीलिए सिला रही थी मैं, काट रही थी मैं इसको अभी। और वंशु मेरे को यहाँ पे काटने नहीं दे रहा था, बार बार इधर उधर घूम रहा था मेरे आसपास, काटने ही नहीं दे रहा था मेरे को। या तो कपड़े के ऊपर बैठ रहा था बार बार, ये कपड़ा एक तो फिसल रहा था तो टिकने ही दे रहा था ये कपड़े को। और ऊपर से ऐसे देखिए ये सब, कभी ये स्केल उठा रहा था, कभी क्या कर रहा था, क्योंकि ना इसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी इस टाइम पे। 10-10:30 हो रहे थे, तो इसका टाइम हो गया था सोने का। और जब इसको नींद आ रही होती है ना तो बहुत ज़्यादा तंग करता है ये। इसको चाहिए कि फिर मैं इसको गोद में रख के इसको पैम्पर करूं, तो इसीलिए मेरे आसपास ऐसे मंडरा रहा था और जहाँ कहाँ लेट रहा था आके। तो जैसे तैसे मैंने कमीज़ की कटिंग कर ली और अभी करी थी मैं प्लाज़ो की कटिंग।
तो बड़ी मुश्किल से कर ली मैंने पूरे सूट की कटिंग। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के ब्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।